एट्थ पे कमीशन। इसका जिक्र जब कभी भी होता है, सवाल उठता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत कब मिलेगी, कितनी बढ़ेगी उनकी सैलरी, कब बढ़ेगी उनकी सैलरी और पेंशन, और क्या 2026 तक का इंतजार तय है। इन सारे सवालों से जुड़ी एक अहम जानकारी लोकसभा में सामने आई, तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, मैं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स इस वक्त 8वें वेतन आयोग को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। सरकार ने आखिरकार साफ कर दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जरूर गठित होगा, लेकिन इसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। जनवरी 2025 में जब इस आयोग की घोषणा की गई थी, तब लाखों कर्मचारी उम्मीद कर बैठे थे कि जल्दी ही सैलरी और पेंशन में बदलाव हो जाएगा। लेकिन अब जुलाई आ चुका है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। कोई ठोस अपडेट ना मिलने से लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आयोग कब बनेगा। इस मामले पर लोकसभा में सवाल जवाब के दौरान सरकार की ओर से ताजा जानकारी सामने आई। वित्त मंत्रालय ने अब ये जानकारी दी है कि आयोग के गठन का फैसला हो चुका है और रक्षा, गृह, कार्मिक विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे जा चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, फिर अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त कर दिए जाएंगे। सवाल है कि कर्मचारियों की चिंता क्यों बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा जवाब है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सैलरी उसी जगह पर टिकी है, पेंशन उसी जगह पर टिकी है। महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों की परचेजिंग पावर पर असर पड़ा है और पिछले कई सालों से सैलरी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ। यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर दोनों परेशान हैं। पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हो गई थी और अब 8 साल हो चुके हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द आयोग बने और सिफारिशें आए ताकि सैलरी स्ट्रक्चर मौजूदा समय के खर्चों के मुताबिक अपडेट हो सके। एक और अहम सवाल ये है कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है लोगों के दिमाग में। करीब 67 लाख पेंशनर्स और 50 लाख कर्मचारी इस आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम सैलरी 40,000 से बढ़कर 45,000 रुपए तक की जा सकती है। पेंशन में भी उसी के मुताबिक बदलाव होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, एचआरए जैसे कई भत्तों में भी संशोधन संभव है। नोटिफिकेशन जारी करने में देरी क्यों हो रही है, एक सवाल ये भी उठता है। हालांकि कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि 6 महीने बीतने के बाद भी आयोग की अधिसूचना क्यों नहीं आई। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने बयान जारी किया है। इसके बारे में वित्त मंत्रालय का कहना है कि टर्म ऑफ रेफरेंस यानी आयोग के काम करने के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देना अभी भी बाकी है, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना इसलिए रुकी हुई है क्योंकि सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी नियम और शर्तों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। इन्हीं शर्तों के आधार पर आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा। जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तभी आयोग का औपचारिक गठन होगा। एक और सवाल है, 8वां वेतन आयोग लागू होने में कितना समय और लग सकता है। सरकार के जवाब और प्रक्रिया को देखकर ऐसा लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी और समय लग सकता है। संभव है कि नई सैलरी और पेंशन का असर 2026 के बाद ही दिखाई दे। ऐसे में फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में अब सभी की नजरें इस पर टिकी है कि सरकार आयोग को कब अधिसूचित करेगी और नई सिफारिशें कब लागू होंगी। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ समय से हुआ तो 2026 तक नई सिफारिशें लागू हो सकती हैं। मतलब ये कि उम्मीद अब भी बाकी है। तो ये था 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अब तक का लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ा पल पल का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।